जय श्री राम। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं हूँ सजल शर्मा। मैंने 10th और 12th थ्रू आउट सीबीएसई मीडियम में क्लियर किया है और उसके बाद मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू किया है। उसमें मेरे ऑनर्स के साथ मैंने परस्यू किया बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने गेट क्वालिफाइड किया है इस रैंक के साथ। ये मेरे सीबीएसई के परसेंटेज थे। इस सारे पढ़ाई के दौरान मैं क्रिकेट भी खेला करता था। एकेडमिक्स के साथ स्पोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट होता है। स्पोर्ट्स में भी मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 तीनों ही फॉर्मेट में एज ग्रुप्स में मैंने नेशनल लेवल को रिप्रेजेंट किया, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया एज ओपनर, विकेट कीपर, बैट्समैन। मैं वाइस कैप्टन भी रहा हूँ छत्तीसगढ़ स्टेट का। इसके साथ मैं ये बताना चाह रहा था कि इस सब चीजों में मुझे किस चीज की आवश्यकता पड़ी। एकेडमिक्स के साथ अपने स्पोर्ट्स को वो लेवल को मेंटेन करने के लिए मुझे किस चीज की आवश्यकता पड़ी सबसे ज्यादा, या सबसे प्रमुख बात क्या थी? वो थी समय प्रबंधन, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। आज हम इस बारे में बात करेंगे, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हम आज छोटा सा एक सेशन रखेंगे जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि एज स्टूडेंट या एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो या कोई भी एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज में आप जुड़े हुए हैं, तो कैसे अपने एकेडमिक्स के साथ, अपने मेन वर्क के साथ इस साइड वर्क को भी आप मैनेज कर सको, इस बारे में हम बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सिर्फ एक काम करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है और अन्य किसी ग्रुप में आप इसे एक बार जरूर शेयर कीजिए, उससे चैनल की रीच बढ़ेगी। मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे। तो आइए टाइम मैनेजमेंट में बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? भाई ये आखिर होता क्या है? व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? समय प्रबंधन क्यों जरूरी है? समय प्रबंधन मतलब आपके पास कितने घंटे होते हैं या किसी के भी पास कितने घंटे होते हैं समय प्रबंधन के लिए। अगर हम बात करें, आपके पास होते हैं 24 आवर्स। ठीक है, अब इस 24 आवर्स को ही आपको मैनेज करना है। और सबसे बढ़िया बात मैं बताना चाहता हूं कि जितना भी काम आपको अलॉट किया जाता है, एक एक्सपेंशन थ्योरी कही जाती है। विदेश के एक रिसर्चर ने कहा है कि वर्क एक्सपैंड्स टिल यू अलाउज टू एक्सपैंड, मतलब जितना आप समय देंगे वो काम उतना समय ले लेगा। जैसे कि अगर आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर दो चैप्टर्स को, एक एग्जांपल लेना मेरे लिए आसान जाता है चैप्टर्स के लिए, इसलिए मैं इसमें ले रहा हूं। दो चैप्टर को रिवाइज करना है, आपके पास सपोज 3 आवर्स है। अगर आपको पता चल जाएगा तो आपका काम 2 घंटा 45 मिनट या 3 घंटा 15 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन योर एफिशिएंसी, इसी के अराउंड कंप्लीट होगा। बहुत रेयर पर्सनैलिटीज का होगा कि वो 2 घंटे या 1.5 घंटे इतने में कवर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में फिट था कि मेरे पास पूरे 3 घंटे हैं इस दो चैप्टर्स के लिए। तो जितना आप समय जिस काम को देंगे उतना वो समय वो काम ले लेगा। तो सबसे पहले आपने आपको यह बताना है कि जो भी काम हम करना चाह रहे हैं उसका एक मिनिमम टाइम या एक मैक्सिमम टाइम और मेरे स्किल के बेस्ड में कितना टाइम मुझे अलॉट करना है। सबसे पहले समय प्रबंधन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रायोरिटी लिस्ट सेट करना। जी हाँ, सबसे पहले हम बनाएंगे व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट में हमने जाना कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, मतलब 24 घंटे में आपको क्या क्या कार्य करना है। समय को कार्य से देखा जाता है और मैनेज किया जाता है कि इसको कितना कितना समय दिया जाए, यही टाइम मैनेजमेंट है। लेकिन इसमें की फैक्टर आ जाता है कि आपको उस सारे कामों को प्रायोरिटी लिस्ट में किस तरीके से सेट करना है और कितना टाइम आपको किसी काम को अलॉट करना है, यहीं पे सारा चीज डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप जो है टाइम मैनेजमेंट के लिए एक टू डू लिस्ट बना रहे हैं, प्रायोरिटी लिस्ट बना रहे हैं, तो आप ऑलरेडी जो है बहुत परसेंटेज ऑफ पीपल से आगे हैं। अगर आप टू डू लिस्ट बनाते हैं रेगुलर बेसिस में, चाहे आप 30, 40, 50% अचीव करते हैं, लेकिन आप बहुत लोगों से आगे हैं। अगर आप टू डू लिस्ट बना रहे हैं और अपने वर्क को एक प्रायोरिटी लिस्ट सेट करके वर्क कर रहे हैं, तो आप बहुत लोगों से आगे हैं। ये चीज आपको बहुत फायदेमंद रहेगी आगे चल के भी। आज आपको इमीडिएट बेसिस पे रिजल्ट्स नहीं नजर आ रहे होंगे, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। एक डिसिप्लिन सेट होता है, एक स्ट्रेस फ्री डे आपका निकलता है और उसके साथ साथ आपके वर्क कंप्लीशन में भी अच्छी तरीके से आप वर्क इनपुट दे पाते हैं। आपके पास आउटपुट जो एट द एंड होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट ये था। अब टाइम मैनेजमेंट में हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? तो सबसे पहली बात भाई, आपको बना लेना है एक प्रायोरिटी लिस्ट, या आम भाषा में बोले तो टू डू लिस्ट। आपको टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लेना है कि मेरे को सपोज ये काम करने हैं, विच इंक्लूड्स फ्रॉम वेकिंग अप टिल स्लीपिंग एट नाइट। भाई आप कितने बजे उठेंगे, कितने बजे सोएंगे, इसका एक अच्छा लिस्ट बनाकर आप रख लीजिए। उससे आपको ना ये बेनिफिट होगा कि यार मैं कितने बजे उठ सकता हूं या कितने बजे सो सकता हूं,
ये आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को मालूम ही नहीं है दिस पॉइंट इन टाइम कि मैं कितने बजे सो रहा हूँ, कितने बजे उठ रहा हूँ, क्योंकि आप फ्रीडम में जी रहे हैं या एक प्रेशर में, एक सेटअप में जी रहे हैं। अगर स्कूल टाइम या ऑफिस टाइम सेट है, उसके अकॉर्डिंग आपका डेली रूटीन सेट हो रहा है, लेकिन आप अपना डेली रूटीन अपने से सेट नहीं कर रहे हैं। अपने से सेट करेंगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि मेरी बॉडी किस वे में जा रही है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे किस ओर लेकर जा रहा है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है टू डू लिस्ट। उसमें इंक्लूड जरूर करेंगे आप कि आपका स्लीपिंग टाइम आप जरूर इंक्लूड करें और वेकिंग अप टाइम, ठीक है, वेकिंग अप टाइम भी इंक्लूड करें। और इस पे ध्यान रखें कि आपको मिनिमम 7 to 8 आवर्स मैं रिकमेंड करता हूं स्लीप लेना ही है आपको। इतना स्लीप आप लेंगे तो आप किसी भी कठिन से कठिन कार्य के लिए आपकी शरीर, आपका दिमाग, आपका ब्रेन काफी अच्छे तरीके से वर्क कर सकेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि पूरा दिन स्लीपी स्लीपी सा हो रहा है यार, कुछ डिजीनेस हो रही है, थोड़ा थकावट हो रहा है, वीकनेस महसूस हो रही है, ऐसी कोई शिकायत आप नहीं करेंगे अपने आप से, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है 7 to 8 आवर्स की स्लीप सेट कर लीजिए, वेकिंग अप टाइम सेट कर लीजिए कि मुझे इतने बजे उठना है। इस तरीके से जैसे अगर आप डिसाइड करते हैं, मैं एक नॉर्मल रूटीन लेके चल रहा हूं, आप जो है टू डू लिस्ट में सबसे पहले ये पॉइंट बना के चलते हैं कि मुझे 7 AM को उठना है, ठीक है। 7 AM को उठना है मतलब पिछले दिन आपको जो है 11 से 12 इस बीच में आपको स्लीप कर लेना है, ठीक है। ये पिछले दिन का भी चीज सेट होना चाहिए। उसके बाद 11 से 12 के बाद जो है 7 बजे आप उठ गए। 7 बजे के उठने के बाद आप दैनिक दिनचर्या आप परफॉर्म कर लीजिए, आप ब्रश कर लीजिए, आप फ्रेश हो लीजिए। आपको एक्सरसाइज के लिए जरूर ये टाइम देना है। अगर आप फ्रेशन अप होके, मैं आपको अगर 20 मिनट भी आपके डेली रूटीन में, इनिशियल रूटीन में दे दूं तो ये काफी होंगे। उसके बाद आपको मिनिमम, मैक्सिमम इज अप टू यू, मिनिमम 30 मिनट्स आपको एक्सरसाइज प्लस मेडिटेशन इस पे देना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है अपना जो भी वर्क होगा आपको वो फॉलो करना है। 7 to 8 आवर्स का वर्क होगा ही आपका, प्लस 1 घंटा लंच हम ले लेते हैं। तो यहां से सीधे तरीके से हम 8 to 8 AM पे हैं। यहां से आपके पास अगर ऑफिस टाइम 9 to शुरू हो रहा है तो एक 1 आवर का एक टाइम पीरियड है हमारे पास। उसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ सेल्फ ग्रोइंग बुक्स को रीड कर सकते हैं, ऑथर्स को रीड कर सकते हैं, और या तो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मतलब ग्रोथ वाले बुक्स को फॉलो कर लीजिए, हल्का सा रीड कर लीजिए 2-3 पेजेस। मैं तो यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कोई भी धार्मिक ग्रंथ को आप स्टडी कीजिए, भले ही 2 पन्ना पढ़िए। यहाँ पे जो है रामायण आप पढ़ सकते हैं हिंदी अनुवाद में, मेरे हिसाब से द बेस्ट है। आपको सबसे पहले यही फॉलो करना चाहिए। रामायण में कौन सी रामायण? श्री रामचरितमानस, ये आपको फॉलो करना चाहिए। आप कुछ दोहे पढ़ के जाइए, हिंदी अनुवाद ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। उसके बाद जो है आप इस घंटे में ये सारे काम कर लीजिए। ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट आपको इसी में करना है, ठीक है। अब 9 से हम लोग टाइम हटा देते हैं 6 बजे तक, कट टू 6 PM। अब 6 PM आए, जाहिर तौर सी बात है आप थक के आए होंगे, आप स्कूल से आए होंगे, आप कोचिंग से आए होंगे, आपका एक सेशन रहा होगा, जो भी चीज है आप इसमें टायर्ड हो चुके होंगे। तो अपने आप को फिर से री एनर्जाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, टेक अ बाथ या रिफ्रेश हो जाइए, जैसा भी आपको सुटेबल लगे, ठीक। उसके बाद आप 7 o'clock, बाई 7 to 11 ये जो 4 आवर्स होंगे आपके, उसमें हम अगर 1 घंटे आपके और निकाल दें तो जो 3 घंटे बचते हैं उसमें आप अपना स्टडी टाइम या टारगेट ओरिएंटेड टाइम ये 3 आवर्स का रखिए, पावरफुल सेशन रखिए। और ये 3 घंटे आपको जो है सिलेक्शन की ओर लेकर जाएंगे, बेस्ट एग्जाम्स की ओर लेकर जाएंगे, क्योंकि आप एक अच्छा डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं। और ये रूटीन अगर आप कंटिन्यूअस बेसिस पे अपने एग्जाम डे तक और अपने जो भी एग्जाम डे होगा या फिटनेस लेवल अचीव करना है, जितने दिन तक आपको अचीव करना है, अगर वहां तक आप रखेंगे ना इस चीज को, इस रूटीन को, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से आप, वैसे मैं 9 घंटे हटा जरूर दिया हूं 9 से 6 बजे तक, लेकिन इस बीच भी आपको टाइम मिलेगा, जरूर मिलेगा। उस टाइम को यूटिलाइज करना ही टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट में आप बोलोगे कि सिर्फ 3 घंटे बच रहे हैं मेरे पास, इस 3 घंटे में आप क्या कर सकते हैं? इस 3 घंटे में देखिए, आप कोचिंग इंक्लूड का जाने का झंझट, 3 आवर्स बिल्कुल फ्री है आपके। इस 3 घंटे में आपका स्कूल, कोई भी ऑफिस, इस टाइप का टाइम नहीं है, ये 3 घंटे बिल्कुल फ्री है।
इस 3 घंटे में आपको क्या करना है, 1.5 घंटे आपको कोई भी चीज का, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो तो मॉक टेस्ट देना है। बाकी के बचे हुए 1.5 घंटे में थ्योरी रीड करनी है, 1.5 घंटे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उस 3 आवर्स के सेशन में जो है आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आपको रखना है। हाफ एन आवर इस थ्योरी का, और 1.5 आवर आपका प्रैक्टिस का। इस तरीके से आपको टाइम मैनेज करके चलना है। हर दिन आपका 9 से 6 वर्क नहीं होगा, स्कूल कोचिंग इतनी सारी चीजें, तो मैं भी इस जरिए से निकला हूं, तो इतना कोई टाइट शेड्यूल नहीं रहता है, थोड़ा सा बीच में टाइम मिलता ही है, आधा से 1 घंटा आप आराम से निकाल सकते हैं। उस बीच क्या करेंगे आप, उस दिन पिछले दिन जो आप शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे वो फॉलो करेंगे। और अगर आपका एग्जाम टाइम करीब आ गया तो आप जो 7 बजे उठ रहे हैं उसको 6 बजे भी उठ सकते हैं। ठीक है, 6 घंटे की भी नींद काफी होती है, तो वहां से 4 घंटे, तो ये रेगुलर 4 घंटे आप जब देंगे, 3 घंटे देंगे आप फॉर 100 डेज, ये 3 घंटे आपके 300-400 घंटे के बराबर हो जाएंगे। और 300-400 घंटे किसी छोटे से टारगेट को अचीव करने के लिए, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप स्पेशलिस्ट होना चाहते हैं, आई थिंक इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट, क्योंकि आप अपना करंट वर्क को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। आपका जो डेली रूटीन है उसमें कॉम्प्रोमाइज कुछ भी नहीं हो रहा है उसमें। हाँ, वो एक 3 से 4 घंटे का पावरफुल सेशन मैं रख रहा हूं, लेकिन आपका देखिए डेली रूटीन में से कुछ भी हटाया नहीं जा रहा है। इससे आपको एक ब्लूप्रिंट मिला कि मेरा डे किस तरीके से निकलता है, इसीलिए टाइम मैनेज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो टाइम मैनेजमेंट नहीं करते वो पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं। हमारे पास एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम के लिए हो, बोर्ड एग्जाम के लिए हो, गिनती के 2 साल होते हैं। और उस 2 साल में भी अगर आप डेज में काउंट करें, आवर्स में काउंट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें नंबर ऑफ चैप्टर्स में, बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं निकल के आएगा, बहुत ही फिक्स्ड आंकड़ा निकल के आएगा, जिसमें आपको फोकस होकर करना ही होगा, चाहे मन लगे या ना लगे, क्योंकि आप एग्जाम में तो बैठोगे, पेपर तो सामने आएगा ही, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तभी तो आप आगे प्रोसीड कर सकेंगे। अगर आपको क्रिकेटर बनना है, लेट सपोज आपको क्रिकेटर बनना है, तो वो 9 घंटे का काम, कोचिंग बहुत इनफ है, बहुत इनफ है। मैं कह रहा हूं एग्जाम से पहले रिवाइज कर लीजिए, आप आराम से पास कर जाएंगे, क्योंकि उस 9 घंटे में टाइम मैनेजमेंट की ये बात है कि हर 1 मिनट आप ऑनेस्ट रहेंगे अपने साथ। इस टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी सीख ये होती है कि बीइंग ऑनेस्ट, आप ये रहना शुरू कर देते हैं अपने साथ। ये टाइम मैनेजमेंट आपका ये सिखा देता है कि भाई मेरा समय इस जगह में इतना इतना जा रहा है, इतना इतना वेस्ट हो रहा है, ये चीज मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, इस चीज में मेरे को ज्यादा समय देना है, इस चीज को पहले करना है, इस चीज को बाद में करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, ये बाद में ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये बाद में ज्यादा टाइम देने वाला होगा। ये सारी चीज जो है टाइम मैनेज करने से ही पता चलती है। ऐसी रैंडमली डेज को पास ऑन करना से आपका सिर्फ और सिर्फ साल निकल रहा है, हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आपको समय को देखते हुए चलना है कि किस ओर आपका भी काम है, उस काम को हम अच्छे से प्रूफ करके, अच्छे से अपना बेस्ट पुट अप कर सकें। उससे आपको ऑनेस्टी की फीलिंग आने लग जाएगी कि हम भाई, हाँ भाई, हमारे 24 घंटे का हमारे पास हिसाब है, हम ईमानदारी से इस जगह में अपना इतना इतना समय दे रहे हैं। तब आप कह सकते हैं कि जी हाँ, मैंने अपना 100% दिया। उसके बाद वो फल मेरे हाथ में नहीं है, वो फल भगवान के हाथ में। अगर उन्हें सही लगेगा तो आपको वो दे देंगे, और इसके बाद आपको निराशा नहीं होगी कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। सबसे बड़ी निराशा तब होती है कि मैंने वो उतना समय ही नहीं दे पाया उस चीज में, और उसके कारण मुझे वो चीज नहीं मिल पाई या विफलता मुझे झेलनी पड़ी। वो समय सही तरीके से दे नहीं पाते हैं, तभी आपको निराशा होती है। समय दे देंगे, आप अपना बेस्ट दे देंगे, तो आपको उतना नहीं वो चीज अखरता है। आपको ये लगेगा कि मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की। जरूर थोड़ी निराशा रहती है, लेकिन एक अंदर संतोष की भावना भी रहती है कि मैंने जो कुछ कर सकता था वो सब कुछ किया मैंने अपना बेस्ट देने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपके अंदर कहां से आएगी? जब आप अपने 24 घंटे का हिसाब रखेंगे, ब्लूप्रिंट लगाएंगे, क्या क्या कार्य आपको करना है, उसका एक टू डू लिस्ट बनाएंगे। उसे ही समय प्रबंधन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए, ना ही सिर्फ एक विद्यार्थी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, या कोई एस्पिरेंट के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नौकरी की तैयारी कर रहा है, सिर्फ उसी के लिए नहीं, हर क्षेत्र में ये जरूरी है। ये तो अनायास हमारा समय व्यर्थ में चला जाता है। इसे आप ध्यान रखिए, अच्छे से इस चीज को अप्लाई कीजिए। जो भी मैंने बताया इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखिए। मैं रिजल्ट की तो बात ही नहीं किया, मैं तो ये बोला ही नहीं कि आप जो टू डू लिस्ट बनाए होंगे, आपका इतना परसेंट 10 चीज लिखे हो तो 5 चीज पूरी होनी ही चाहिए। नहीं भाई, आप समय का हिसाब रखिए। मैंने कहा बस वो चीज आप देखना, बस कि अपने समय का हिसाब रखिए। आपके अंदर
10वें दिन तक आपको लगेगा कि अगर पूरी नहीं हुई तो 11वें दिन आप खुद से मेहनत करेंगे कि यार कि जो मैं 10 चीज लिखा हूं उसमें अगर 3 चीज या 4 चीज पूरी हो रही है तो 5 या 6 चीज पूरी करूं मैं। ये भावना आएगी, ये ऑनेस्टी आएगा, ये प्रायोरिटी लिस्ट सेट होगा। इसके लिए टू डू लिस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक घंटे का हिसाब इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रायोरिटी लिस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से ही जो है टॉपर्स बनते हैं। और टॉपर्स कई बार कहते हैं कि हम एक लिस्ट तैयार कर लेते थे। आप लोग भी लिस्ट तैयार कीजिए कि ना, उसमें आप स्टिक कीजिए। जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जो भी मतलब स्ट्रैटेजी में ये है कि आप टाइम अलॉट करते हैं सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रेंथ के भी अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को टाइम अलॉट कीजिए। क्यों, हो सकता है किसी टॉपर के लिए केमिस्ट्री इजी रहा हो सकता है आपके लिए केमिस्ट्री टफ रहो, तो आपको टाइम अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग भी अलॉट करना है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी को कॉपी पेस्ट कर देना है जस्ट ब्लाइंडली। यही चीज मैं आपको बहुत सारे वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं कि आपको अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनानी। एक ब्लूप्रिंट देख लीजिए आप कि सामने वाले का किस तरीके से था, फिर अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अपने अवेलेबल टाइम के अकॉर्डिंग, अपने वर्क के अकॉर्डिंग, किस टाइम स्पेस आपको कहां कहां मिल रहा है उसको यूटिलाइज करते हुए मेन है वो 24 घंटे का हिसाब। दैट इज समय प्रबंधन, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। उस चीज में आप देखिए कि कहां समय मेरा निकल रहा है, कहां मैं उस चीज को पॉजिटिव वे में यूज कर सकता हूं। यही टाइम मैनेजमेंट है। टू डू लिस्ट टाइम मैनेजमेंट का एक अहम पहलू है, पर टू डू लिस्ट सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है। टू डू लिस्ट एक अहम पहलू है, टाइम मैनेजमेंट करने का एक जरिया है, वो पहला कदम है, वो आपको जरूर फॉलो करना है। ठीक है, तो ये चीज थी समय के इंपॉर्टेंस के ऊपर, जो मैंने आज तक सीखा है या जो मैंने आज तक समझा है। उसके बेस में मैं छोटा सा सेशन में आपके लिए ला पाया कि किस तरीके से आपको जो नेक्स्ट डे है उसकी शुरुआत आप कितने बजे पिछले दिन सोते हैं वहां से हो जाती है। उचित समय में सोइए, उचित समय में उठकर आप एक डे प्लान कीजिए और अपना कार्य अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक करते चलिए। उसके बाद रिजल्ट जो है आपके हाथ में नहीं है, आप अपना बेस्ट देते रहिए। एक ना एक दिन रिजल्ट जरूर आपको मिलता है, चाहे वो कम मिले या ज्यादा मिले, आपके अनुरूप मिले ना वो मतलब उस मात्रा में मिले, लेकिन आपका काम आपके कर्म में डिपेंड करता है, वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो ये प्रोसेस कैसे अच्छा बनाया जाए उसके लिए टाइम मैनेजमेंट का पूरी चीज है। उससे आप बीइंग ऑनेस्ट, मतलब ऑनेस्ट रहना सीखते हैं आप। इस बीच आप सोएंगे तो आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा। वैसे ऑलरेडी थोड़ा लेट है क्योंकि मैंने सुबह उठने का टाइम, बट इन जनरल ये जो प्रैक्टिकल टाइम टेबल है उस टाइप का मैं बनाया हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल यही टाइम टेबल फॉलो कर सकेंगे एट द इनिशियल स्टेज। मैं एकदम से 5 बजे वाला टाइम टेबल मैं भी तैयार के दे सकता हूँ आपको, बट वो फिजिबल नहीं होगा, इसलिए नहीं बनाया मैं। फिजिबल टाइम टेबल यही हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि अब इसमें यह भी आप ध्यान रखना कि कार्य को मैंने कितना समय दे रखा है। जैसे कि मैं यहाँ पे बताया अगर 2 चैप्टर में 3 घंटे लगने तो आप 3.25 पौने 3 घंटे में ही कवर करोगे आप उसको। अगर किसी में अगर 2 चैप्टर में 1 घंटा ही लगना है तो आप उसमें जबरदस्ती 3 घंटे मत अलॉट कीजिए, उसको 1 घंटे में ही करने की कोशिश कीजिए। ये विद द प्रैक्टिस, विद द टाइम आएगा कि पता चलेगा कि कौन कौन से कार्य को किस किस ऑर्डर में रखना है, पहले कौन सा है, बाद में कौन सा है, और किस किस काम को कितना कितना समय देना है, और पूरा 24 घंटे का हिसाब। यही टाइम मैनेजमेंट है, यही आपको प्रोसेस में सेटिस्फैक्शन दिलाएगा। और जब प्रोसेस में सेटिस्फैक्शन आ जाता है तो आप सक्सेसफुल बन जाते हैं। यही एक तरीका है, इस चीज को आप फॉलो कीजिए। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है जी, अगले किसी वीडियो में ऐसी कुछ टाइम मैनेजमेंट में कुछ टिप्स और स्ट्रैटेजी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय श्री राम।